नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपके सामने एक दिल दहलाने वाली घटना पेश करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 4 दोस्तों ने बियर पिलाकर किया गैंग रेप। मदद के लिए प्रेमी के पास गए तो उसने पहले रेप किया, फिर दे दिया गाड़ी के आगे धक्का। चलो दोस्तों, घटना को विस्तार रूप से जानते हैं। हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च सेंटर के पास मिली नाबालिग लड़की की लाश के मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वह बेहद ही सनसनीखेज है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की से पहले उसके 4 दोस्त ने बियर पिलाकर किया गैंग रेप। वो नाबालिग लड़की जब मदद के लिए अपने प्रेमी के पास पहुंची तो उसने भी मदद की बजाय पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसे एक तेज रफ्तार गाड़ी के आगे धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च सेंटर के बाहर से मिली एक नाबालिग लड़की की लाश। लड़की का गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी, मगर इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने 48 घंटे के भीतर केस को सुलझाने का दावा करते हुए जो ताज़ा सनसनीखेज खुलासा किया उसने इस मामले को और भी ज़्यादा संगीन बना दिया है। इस मामले में जिस बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी और उसके साथियों का नाम सामने आया है वो तो फरार हैं, लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके वारदात का पूरा सच उजागर कर दिया। पुलिस ने 48 घंटे में केस सुलझाने का दावा किया। बकलोल हरिद्वार एसएसपी आकाश डोभाल के मुताबिक 24 जून को हरिद्वार के नेशनल हाईवे के किनारे पतंजलि रिसर्च सेंटर के पास नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिकायत उसके घर वालों ने कर ली थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर जिस तरह से पूरे केस का खुलासा किया वह बेहद हैरत अंगेज निकला। जिस नाबालिग लड़की की लाश मिली थी उसके घर वालों ने पुलिस में जो शिकायत दी थी वो काबिले गैर है। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि गांव के ही रहने वाले अमित सैनी पिछले 6 महीनों से उसकी बेटी का शोषण कर रहा था। 23 जून को करीब 7 बजे वह उनकी बेटी को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी और 24 जून सुबह उसकी लाश मिली। हरिद्वार पुलिस ने गैंग रेप और हत्या की पहली को 48 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया और 900 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले। इसी सिलसिले में जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की के साथ ले जाने वाले की पहचान करने के लिए पुलिस ने 900 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घर वालों ने अमित सैनी और ग्राम प्रधान के पति आदित्य राज सैनी पर बेटी के साथ गैंग रेप और हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में तफ्तीश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी, साथ ही मुख्य खबरी को भी एक्टिव कर दिया गया था। पुलिस ने हाईवे के आसपास लगे 900 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की, जबकि 100 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की CDR भी चेक करी। इसी बीच ये साफ हुआ कि लड़की करीब 6 महीनों से अमित सैनी के संपर्क में थी, जो शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात को अंजाम देने से एक रात पहले उस नाबालिग लड़की का जानकार निखिल पंचल ने अपने दोस्त तुषार, नीरज, मुकेश और साथ मिलकर गैंग रेप का प्लान बनाया था। नितिन ने फ़ोन करके लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। लड़की मिलने के लिए तैयार हो गई थी। 23 जून की शाम नितिन और निखिल शिवगंगा बिहार शांत शहर रोड से लड़की को अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए थे। इसके बाद तुषार, नीरज और तुषार का तीनों दोस्त उसको हाईवे पर मिलते हैं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक 2 बाइकों पर 5 लोग लड़की को बगोल बाईपास रोड पर लेकर गए। वहां उन लोगों ने पहले लड़की के साथ बियर पी। जब लड़की को
नशा ज़्यादा हो गया तो वह उसे गंगा नहाने के बहाने हरिद्वार ले गए। हरिद्वार से लौटते समय पांचों रोल की जाने वाले रोड पर गए, जहां प्लान के तहत चारों ने बारी बारी से तुषार और उसके दोस्त ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। तफ्तीश के खुलासा ये है कि पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों के आने जाने के डर से चारों आरोपी डर गए थे, इसीलिए नितिन और निखिल बाइक पर लड़की को रात के समय उसके घर पर छोड़ आए थे। साथ ही लड़की को धमकी भी दे दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार देंगे। उधर गैंग रेप की शिकार हुई पीड़िता मदद मांगने के लिए अपने प्रेमी के पास गई। अमित सैनी के घर पर पिता मदन पाल सैनी, माता राशि देवी, बहन रूबी सैनी मौजूद थे। तफ्तीश कहती है कि अमित चुपचाप लड़की को अपने कमरे में ले गया व उसने भी पीड़िता लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस के अनुसार अपनी प्रेमिका के साथ गैंगरेप की बात सुनकर अमित भड़क गया और उसने लड़की के साथ मारपीट की और शोर शराबा सुनकर अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए। इसके बाद अमित के साथ साथ उसके माता पिता ने भी पीड़िता लड़की के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। जब घर वालों ने घर से निकालने के लिए उसे धक्का दिया तो पीड़िता लड़की के सिर पर लोहे का गेट लग गया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। तब अमित ने घबराकर लड़की को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपनी प्रेमिका को मारने के लिए अमित उसके पीछे पीछे गया और रास्ते से ही उसे पकड़कर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ले गया। प्रेमिका को मारने के इरादे से अमित ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसे तेज रफ्तार वाहन के सामने धक्का दे दिया। वाहन जब लड़की को कुचलकर वहां से भागा तो अमित को यह यकीन हो गया कि अब लड़की की मौत हो चुकी है। उसके बाद वहां से भाग गया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद आरोपी अपने चचेरे भाई आदित्य राज सैनी के पास पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। आदित्य राज सैनी ग्राम प्रधान के प्राप्ति पर बीजेपी का नेता था। हालांकि इस कांड में नाम आने के बाद बीजेपी ने आदित्य राज को पार्टी से निकाल दिया था। पुलिस ने बताया कि 23 जून की रात को जब लड़की घर नहीं पहुंची थी तो 24 जून सुबह उसकी मां आदित्य राज सैनी के पास पहुंची और उनसे मदद मांगी। लड़की की मां ने आदित्य राज सैनी को पुलिस के पास जाने की बात कही थी, लेकिन आदित्य राज ने लड़की की मां को पुलिस के पास जाने से रोक दिया था और मां को गुमराह करते हुए खुद लड़की को तलाशने की बात कही। हालांकि जब 24 जून को लड़की की लाश मिली तो पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूरे आरोपियों को जेल डाल दिया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, ये थी हमारे आज की घटना। तो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।